तो ये भी फिर सोसाइटी या पेरेंट्स के प्रेशर में ही हो रहा है ना, कि अगर कहीं ना कहीं हो जाता है कि सोशल वैलिडेशन की अब एज हो गई, तुम्हारे शादी का ठप्पा लग जाए तो कर लो, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? शादी के ठप्पे के लिए वैसे हो जाता है तो वही देखो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कुछ, बट तुम बोल सकती है कि नहीं मेरे को नहीं लगता नहीं नहीं, बट ये हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अभी आजकल जनरली चल क्या रहा है, लोग जो आजकल की जनरेशन में शादी कर रहे हैं, आपके हिसाब से आजकल क्या चल रहा है? लोग बस करने के लिए कर रहे हैं या फिर जेन्युइनली कर रहे हैं? कई बारी तो बस जेन्युइनली करते भी हैं, बट कई बारी ऐसा होता है कि नहीं, अब क्या बोलते हैं, साथ में शादी वादी कर लेते हैं, एक एंगेजमेंट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रील्स ऐसी ही वायरल होती हैं कि बस उसमें रिचुअल्स जो होते हैं वही वायरल होते हैं उनके, और उसके पहले कुछ वायरल नहीं है, उसके बाद कुछ वायरल नहीं है, तो उनका समझ में आता है कि वो हर एक छोटा छोटा जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो सभी सिर्फ शादी इसलिए हो रही है उनकी, क्योंकि उनको अब चाहिए, कंटेंट चाहिए, या फिर मतलब सोशल मीडिया के लिए शादी कर रहे हैं लोग, तो ये कह रही है ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। कितने परसेंट हो रहा होगा ऐसा आजकल आपके हिसाब से? मतलब 50%? वैसे तुम्हारे कोई नोन या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं ऐसे जिन्होंने सोशल प्रेशर में ब्याह कर लिया हो? अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। सोशल मीडिया तो हटा दो चलो एक बार को, वैसे तुम्हारा कोई क्लोज नोन दोस्त ऐसा है जिसने फैमिली प्रेशर या फिर इन जनरल अपने रिश्तेदारों फैमिली प्रेशर में कर लेते हैं कि अब और वो शादी के लिए खुद रेडी नहीं है? हाँ, वो खुद रेडी नहीं कि अब कर लेते हैं, फिर वरना बुढ़े हो जाएंगे, कहीं मिलेगी कोई, या फिर कहीं मिलेगा कोई, ये भी हो सकता है। वो वाले कौन है जिन्होंने सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए बॉयफ्रेंड बना लिया, ऐसा भी कर लिया? क्या करा उन्होंने फिर? वो सारे एक छोटे छोटे जो रिचुअल, इवन जो उनका एक फर्स्ट नाइट भी होता है वो भी डाल देते हैं लोग। कि हाँ भाई हम रूम डेकोर करें, ओह माय गॉड कितना सुंदर रूम है, ये भी कर देते हैं। तो उनका समझ में आता है कि आप सारी ही चीज सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, खुद के लिए ठीक है, फीलिंग्स होगी, सब कुछ है, बट हर एक छोटी छोटी चीज थोड़ी डालने वाली होती है, सब कुछ डालते हैं, फिर वो शादी के बाद कुछ ज्यादा ही डालना शुरू कर देते हैं। पर तेरे को क्या लगता है, लड़के ज्यादा ऐसा कर रहे हैं या लड़कियां ज्यादा कर रही हैं कि बस पोस्ट के लिए या दिखाने के लिए? लड़कियां ज्यादा, इस चीज में मैं बोल सकती हूँ लड़कियां। ये जो फर्स्ट नाइट का डेकोर वाला किस सुना था, लड़के ने लड़की? बताओ ना, कोलैब पोस्ट है, पता नहीं लेकिन उसमें लिखा होता है कि ये इसका होस्ट कौन है, इस पोस्ट देख ही नहीं पाई उसको। मैंने कहा कोलैब है, ठीक है आगे स्क्रॉल करते हैं। क्या दिया। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। काशवी, क्या आपका क्या टेक है? मुझे लगता नहीं, पहले लोग कर लेते थे, पर अब वैलिडेशन के लिए नहीं करते हैं शादी। अब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अकेलेपन से डर लगता है, क्योंकि सबको समझ आ चुका है भाई हम अकेले नहीं रह सकते, दिस इज द ट्रुथ। अच्छा, हाँ, तो अब लोग सोशल वैलिडेशन नहीं है, फैमिली प्रेशर नहीं है? नहीं, क्योंकि लड़कियां आज की डेट में अर्निंग कर रही हैं। अब उनको ऐसा भी नहीं है कि उनको इसलिए शादी करनी है कि मेरे पास कुछ खरीदने के लिए नहीं है तो मुझे लड़का चाहिए। हाँ। आज की डेट में लड़कियां ऑलरेडी अर्निंग कर रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रही हैं और वैसे भी कर रही हैं, तो वो इसलिए शादी करती हैं कि नहीं भाई एक टाइम आ गया, मुझे अकेला फील हो रहा है। परसेंट तो लगता होगा तेरे को कि कुछ परसेंट तो लोग अभी भी होंगे जो सोसाइटी में दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कर रही हैं लड़कियां शादी या लड़के। हाँ, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए उनकी शादी होती है, बिकॉज मैंने ऐसे काफ़ी सारे कपल्स देखे हैं जिन्होंने पहले ये दिखाया कि मैंने इससे शादी की, फिर दिखाया देखो मैंने 6 महीने बाद एक और से शादी की,
और वो सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो शादी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अच्छा। सोशली दिखा रहे हैं ताकि उनको व्यूज बढ़े। अच्छा, और असली में शादी ही नहीं करी। वो शादी नहीं कर रहे हैं। आप उनकी जब उनकी सोशल लाइफ पता करो या नहीं करो, कुछ नहीं हुआ होता है, सिर्फ सोशली दिखाया गया होता है। पूरा नाटक रचा पूरा, रचा जा हाँ। रहा है। चीज मुझे भी याद आई है, एक क्रिएटर है, वो 2 कपल्स है, शादी नहीं हो रही, बट उनके सारा ही कंटेंट हस्बैंड वाइफ वाला क्या है। नाम है क्रिएटर? मुझे नाम याद नहीं है नहीं, हम म्यूट कर देंगे ना, वो तो बता दो हमें। यार। एक मैंने फोटो पैराडाइज में उनको शूट करते देखा था, एक थोड़ा हेल्दी सा है, और लड़की सूट पहनती है हमेशा, और उनका यही होता है कि जैसे गरीब फैमिली होती है, और फिर वो उसको, उनका बहुत ऐसे वाला कंटेंट होता है हस्बैंड वाइफ। तो अब उनका ना इस पॉइंट पर ये भी आ गया, वो नहीं भी रहना चाहेंगे ना साथ में, तो उनको अब शादी करनी पड़ेगी आपस में, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा दिखा दिया है, इतना ज़्यादा। उसने एक शूट पे हम बात भी कर रहे थे, तो वो मुझसे कह रही थी, हमने पूछा कि आप दोनों की तो शादी हो रखी है, कह रही नहीं शादी नहीं हुई है, हम सिर्फ कपल्स हैं, बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे शादी तो मैं इन्हीं से ही करूँगी। उसने ये वर्ड यूज़ किया, तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद ऐसा भी होता हो। ये तो ये हो गया सोशल मीडिया की वजह से जबरदस्ती करनी कई बार पड़ रही है कपल्स शादी। ऐसे करते भी है। तो आपके हिसाब से काशवी, अकेलेपन के डर से लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सोशल प्रेशर वेशर नहीं, मुझे नहीं लगता आप कोई प्रेशर लेता है अपनी लाइफ में। आपका क्या टेक है दिल्ली? भाई मेरे को तो लग रहा है कि लोग रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल प्रेशर में, कि घर वाले भी कह रहे हैं उम्र निकल रही है और शादी कर ले रहे हैं। इस चक्कर में भी हो रही है कि यार पता नहीं कल को और अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगा, कल को कोई और अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिल गया उसके लिए रेडी भी नहीं है और शादी कर ली। ये चीज़ भी चल रही है आजकल मार्केट में। कितने परसेंट लगता है, कितने परसेंट है ये? कोई तो जेन्युइन भी मुझे होगा। समझ नहीं आ रहा कितना परसेंट लगता है। 5% जेन्युइन होंगे, मैं साले 95% कोई सरकारी मुनीम हूँ जो घर घर जा रहा हूँ। अबे फिर भी बच्चा अबे होगा, हमने अंदाजा तो 1% लगा। आप certified हो, तो ठीक है। अपना अंदाजा तो अंदाजा लगा तो ही दे, हुआ। अंदाजा। भाई अंदाज़ा मेरे को लग रहा है कि 50-50 होगा। अब तू बता पीयूष, तू बताएगा असली। तू बता अब पहले तू ही बताएगा। भाई ये तो मेरे ख्याल से अब हो रहा है आजकल की लोग अपने आप को की लाइफ अच्छी दिखाने के लिए, खासकर लड़कियों में ये पहले से है थोड़ा कि मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए और फिर सब देखे भी कि मेरी अच्छी घर में शादी हुई है और मेरा लाइफस्टाइल कैसा ही है, तो उनमें नेचुरली ऐसा है। तो सोशल मीडिया पे क्या है, वो दिखाने को भी मिल जाता है। तो लड़कियों में मेरे हिसाब से चीज़ अभी थोड़ी ज़्यादा है कि भाई आप शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका एक सोशल स्टेटस बन रहा है कि भाई लोग आपको देख रहे हैं, आपकी गाड़ी देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो वो देख रहे हैं। तो भाई ये हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब से 60-70% तो हो रहा है, 30% लोग जेन्युइनली फिर भी कर रहे हैं शादी। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या आप मुझे सेलेक्ट करते हैं? आपको सपोर्ट करता हूँ, मुझे अच्छी लगी आपकी ये बात। और लड़कों का क्या सीन है भाई? भाई लड़कों का तो मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए शादी करते हैं लड़के तभी करते हैं। मतलब लड़कों का ये मैं कह सकता हूँ कि या तो लड़का रेडी नहीं है फिर भी वो शादी कर सकता है, तो क्यों कर रहा है वो, यही तो सवाल है। मतलब सोसाइटी के प्रेशर से या फिर घर वालों के प्रेशर की वजह से लड़के इसलिए ज्यादातर शादी कर रहे हैं कि भाई वो मना नहीं पा रहे घर वालों की, अभी रेडी नहीं है या कुछ नहीं है। या फिर लड़कों का ये भी अभी मैं सेटल नहीं हूँ, तो भाई अभी मैं सेटल नहीं हूँ तो क्या शादी करूँ। तो लेकिन अगर लड़का कर रहा है तो करना चाहता है, इसीलिए कर रहा है वो शादी। हाँ, ये कुछ correct लड़के है। ऐसे हैं। ये करेक्ट। कितने परसेंट है? अरे कुछ लड़के ऐसे हैं कितने परसेंट है वो लड़के? भाई वो जो लड़के जेन्युइनली शादी करना चाह रहे हैं वो भाई है अभी 70-60% वो जो है जेन्युइनली शादी करना चाह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा हाँ भाई शादी तो लड़के की बात कर रहा है। लड़के की बात कर रहा हूँ अरे ऐसा कौन सा, मैं तो किसी एक लड़के को नहीं जानता जो शादी करना चाहता है और कर भी रहा है। ये जरूर पता है करना चाह रहा है पर हो नहीं रही, या नहीं करना चाह रहा पर घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। 40% लड़के ऐसे हैं जिनको अभी नहीं तू ही लेना कह रहा है। मैं आपको बहुत सेलेक्ट करता हूँ। अब रिजेक्ट करता हूँ। क्या कह रहे हैं? 40%। 40% लड़के ऐसे जिनको आइडिया नहीं है, जो कि कंफ्यूज्ड है या फैमिली का प्रेशर है, जो नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं। वो ओवरऑल 40% के ब्रैकेट में ऐसे है। मैं लड़के यही बोलने हैं। वाली थी, आपने बोला 70% और फिर 40%। 60-70 बोल रहा हूँ कि 60-70 करना चाहते हैं लड़के। 60% लड़के जेन्युइनली लड़की से शादी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। हाँ, और लड़कों में ये भी नहीं है ज्यादातर कि भाई मैं ग्लोरीफाई ये सिर्फ 1% लड़के हैं जो अपनी मर्जी शादी करना चाहते हैं, जिनके पास 12-15 साल का प्यार है, बहुत खुशनसीब है, लेकिन उनकी शादी हो नहीं पा रही है फॉर सम रीजन, लेकिन वो मर्जी से खुद करना चाहते हैं, वो 1% है।
बस बाकी जो जिनको प्यार नहीं मिला, जो डेट नहीं कर पाए, वो तो अपना मौज काट रहे हैं, डोल रहे हैं इधर उधर, उनको मतलब नहीं मेरे जाता। को लग रहा है लड़का तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता, पहली बात ही हुई है। लड़का शादी करता ही सिर्फ फैमिली के प्रेशर में, या जो उसकी पार्टनर है वो कह रही है कि मेरी को शादी कर लो अब, क्योंकि मेरे घर वाले अब मुझे फोर्स कर रहे हैं, मेरी एज हो गई। तो वो लड़की से अगर रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, तो वो शादी करता है उसके प्रेशर में या फिर घर वालों के प्रेशर में। वरना लड़के ऐसे प्रजाति है जो कभी शादी नहीं करना चाहते। लड़के ऐसे भी तो होते हैं जिनको जेन्युइनली सेटल डाउन होना भाई होता वो है, सेटल डाउन होना जो होता है। सेटल्ड हो चुके, कमा चुके, अब ये कि भाई शादी कर लेते हैं, तो वो तो रेडी है शादी भाई जो के लिए। लड़के होते हैं ना, वो थोड़ी ना वो प्रेशर ले रहे हैं। वो कभी शादी का टैग नहीं चाहते मेरे हिसाब से। वो लिव इन में रह लेंगे 80 साल तक, बच्चे भी कर लेंगे, पर वो शादी का टैग नहीं चाहते। मेरे को ऐसा लगता है कि लड़का शादी सिर्फ प्रेशर में ही करता है। और 5% चलो छूट दे दी, कोई एक जेन्युइन आत्मा होगी जो जी चाहती होगी मेरी शादी कर दो। भाई देख, वो लोग जो जेन्युइनली रिलेशनशिप में रहे हैं, सबको पता है, वो जो प्यार में रहते भाई हैं तू कि यार उनसे भी 12-12 पूछे साल, ना। उसमें ये है कि यार चलो गर्लफ्रेंड उनकी रही है, जेन्युइनली वो प्यार करते ही हैं, तो वो शादी कर वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वाले कह रहे हैं उनके, या फिर वो लड़की कह रही है। अगर लड़की भी ना कहे और घर वाले भी ना कहे, तो लड़का कभी शादी के लिए खुद नहीं कहेगा। भाई जो प्यार में वो तो बोलेगा ही शादी करने के भाई लिए। तो वो तो रह ही रहा है उसके साथ, वो कहेगा लिव इन में आ जाओ, वो शादी का टैग नहीं कहेगा, मुझे ऐसा लगता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।